इस संसार में ये जो पाप कर्म कमा करके धन एकत्रित करते हैं, या इन पाप कर्म करने वालों का जो धन लिया जाता है, ये देखने में आरंभ में शहद जैसा दिखाई देता है, बहुत मीठा, बहुत अच्छा, सुखद, लेकिन इसको भोगने में विष है। जो जब तक भोगा नहीं जाता तब तक ये अमृत जैसा दिखाई देता है, अधर्म की कमाई। और जहां भोगा गया तहां ये बुद्धि नष्ट, जीवन नष्ट, तेज नष्ट, सब नष्ट कर देता है। भूखे रहना पसंद है, अधर्मियों के द्वारा दिया हुआ दान नहीं स्वीकार करना चाहिए। पक्का समझो, पक्का। ये कैसा है? बोले शरीर को रोग ग्रसित करके भयानक दुख देना, बुद्धि को भ्रष्ट करके भयानक पाप पैदा कर देना, परिवार में अशांति पैदा कर देना, हृदय में अशांति पैदा कर देना, अधर्म का धन। इससे बचना चाहिए। लोग बड़े खुश होते हैं घूस लेने में, बहुत खुश होते हैं कि हमने बेईमानी कर ली, बहुत खुश होते हैं कि छल कपट करके सर्वनाश कर देगा। मान लो सच्चाई से तुम्हें जो भगवत प्रसाद रूप मिलता है अपने कर्तव्य का फल, उसे तो ठीक है, लेकिन अपने कर्तव्य से गिर करके जो कुछ एकत्रित करोगे तुम्हारा नाश कर देगा। बचो इस दक्षिणा से, बचो इस हलवा पूरी से बचो। प्रार्थना है शौचालय बनेगी, चाहे नमक रोटी खाओ, चाहे बड़ी रसगुल्ला खाओ। और जो खून बनेगा, खून जो है तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, टिकेगा नहीं शरीर में। वो ऑपरेशन, फोड़ा, फुंसी, रोग इनके बनकर के निकलेगा, फाड़ के निकलेगा। गृहस्थों के अन्न के मोटे मोटे दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे हाथ। इसको याद रखो, ये ब्रह्म सूत्र है। ये ऐसा मत समझो कि हलवा पूरी और सब रसगुल्ला बड़ी आराम से खा रहे, बड़ा चैन है बाबागिरी में या दान पुण्य के धन में। गृहस्थी होकर कभी ऐसे हाथ फैलाना मत सीखो, ऐसे देना सीखो, ऐसे करना मत सीखो। और विरक्त होकर के जितने कम से गुजारा चल जाए उतना खाओ, ये सब बहुत बचो। इसीलिए शुरू से यहाँ सब नियम लगा हुआ है, बाहर नहीं जाओगे, मिलोगे नहीं, कोई भंडारा नहीं, किसी निमंत्रण में नहीं जाना, बिल्कुल शांत, अलग, जो प्रिया जो दे दे, खाओ, भजन करो, भगवत प्राप्त हो जाओ। कह रहे ये कैसा है? अधर्म का धन। बोले ढका हुआ अंधकूप, नीचे सांप बैठा है, ऊपर से तृण से ढका हुआ है, और ऐसा गिरे कि काल रूपी सर्प ने डस लिया, नष्ट हो गया। अधर्म के धन से बचो, भारी विष है, भारी विष। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त,